सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने एक और दिन अपने हजूरी में लेकर आया इस फास्टिंग प्रेयर के लिए। परमेश्वर दया करने वाला है, करुणा करने वाला परमेश्वर है और उसी के द्वारा ही सब कार्य होते हैं। हम पिछले नौ सप्ताहों से एक पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीख रहे हैं और अगर आप इनके बारे में सीख रहे हो तो पवित्र आत्मा चल रहे हो तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे। पर आज मैं एक और उसी के साथ मिलता हुआ आपको एक टॉपिक देने जा रहा हूँ मैं। परमेश्वर का आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड। हम इसको पवित्र आत्मा भी बोल सकते हैं, पर मैं आज आपको इस परमेश्वर की आत्मा के बारे में सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा क्या है और हम क्या हैं। याद रखना मेरे प्रियो, ये 9 फल हैं जो 9 फल आप लोगों ने सीखे हैं। अगर ये 9 फल के द्वारा अगर आप अपना जीवन जी रहे हो ना, तो आपका कनेक्शन दुनिया के साथ नहीं है, आपका कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ है। आप उस हाई लेवल पोजीशन पे हो जिसमें आपके लिए दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। अगर दूसरे तरीके से बताऊं तो जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आती है ना, परमेश्वर की आत्मा, तो हम होने वाली घटनाओं को या आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं, न कि हम उस परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। समझ में ना? जब पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर काम करता है, जब आप उसकी आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो, तो आपके साथ जो हो रहा है उनके बारे में नहीं सोचोगे। आप किन के बारे में सोचोगे कि क्या मैं देखने जा रहा हूँ या क्या मेरे जीवन में होने वाला है, वो चीज़ों को देखोगे आप। परमेश्वर की आत्मा का मतलब है आप पृथ्वी की बातों में मन नहीं लगाओगे। इसलिए पौलुस कहता है ना कि हम पृथ्वी की बातों पर नहीं परंतु स्वर्ग की बातों वस्तुओं पर हम मन लगाते हैं, उनकी खोज में रहते हैं। ये जो बाइबल है मेरे प्रियो, जो बाइबल लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। अगर इस बाइबल को समझना है ना, तो आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की आत्मा चाहिए। उसके बिना आप इस बाइबल को नहीं समझ सकते। बाइबल वो प्रकाशन है जो सिर्फ उसकी आत्मा ही आपको प्रकट करेगी, न कि शरीर। शरीर के अनुसार हम कई बुक्स पढ़ते हैं, शरीर के अनुसार हम बुक बहुत पढ़ते हैं, या बाइबल भी आप लोग पढ़ते होंगे। कई लोग आज बोलते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं पर हमें समझ में नहीं आता। पर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये बाइबल वो किताब नहीं है, ये बाइबल एक प्रकाशन है जो आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा होगा, और वही आत्मा आपको प्रकट करेगी कि आपके साथ क्या होना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए। और बिना उसकी आत्मा के आपको परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब 9 फल हमने जो सीखे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, सेल्फ कंट्रोल, जो हमने सीखे हैं 9 फल। ये 9 फल जिस व्यक्ति के अंदर है ना, वो कभी भी इस परिस्थितियों को देखकर, हालातों को देखकर परेशान नहीं होता। हालातों को देखकर परेशान नहीं होता। अगर आप उस फलों के अनुसार जीवन जी रहे हो तो इसका मतलब है आपका कनेक्शन है दुनिया के साथ नहीं है, सीधा उस परमेश्वर के साथ है। और मैं कहता हूँ अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो गया, आपका रिश्ता उसके साथ सही है ना, तो दुनिया की बातें ऑटोमेटिक आपके पीछे आती चली जाएंगी। इसलिए बाइबल कहती है ना, मत्ती 6:33 में, इसलिए परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर आएगी ना, आप इस दुनिया की बातों से परे होकर काम करोगे। और एक दूसरी बात बताऊं, परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आता है ना, जब आपका अंदर आत्मा आता है, तब वो हमारे अंदर से ना शरीर के विलासों को खत्म कर देता है। कैसे? मैं आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 1 कुरिन्थियों 2:9 और 10 क्या है?
मेरा सबसे फेवरेट वचन इस साल का है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा प्रकाशन देना चाहूँगा, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। परंतु जैसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2:9 और 10 पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। फिर आगे 10 कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया है, प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। यहाँ पर पौलुस एक बात कहता है, मेरे प्रिय कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बात कहता है कि जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आती है ना, तो वो बातें आपके अंदर आती हैं जो बातें आपने देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं, जो आपके चित्त में भी नहीं। सोच लो आपके क्या क्या चित्त में चल रहा है और क्या क्या है जो आपके चित्त में नहीं है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आज आपके चित्त में नहीं है ना, वो परमेश्वर आपको देगा। अगर जो आपके चित्त में चल रहा है ना, वो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारे चित्त में वही चलता है जो हमें पसंद होता है। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता ना, वो हमारी पसंद से कार्य करती नहीं है ना। इसलिए उसने कहा कि किन के लिए हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, ये बाइबल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और इसको पढ़ने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। जब आत्मा आपके अंदर काम करेगी तो वो आपके अंदर प्रेम को पढ़ देगी। कई लोग नफरत के साथ इस बाइबल को पढ़ते हैं, कई लोग इस बाइबल को कमियां निकालने के लिए पढ़ते हैं, कई लोग इस बाइबल के अंदर से लोगों को जवाब देने के लिए पढ़ते हैं, और सच बताऊं तो आज कई लोग सिर्फ इसको प्रचार करने के लिए पढ़ते हैं। पर मैं कहता हूं, बाइबल अगर पढ़ना है तो प्रेम से पढ़ो, तभी आप इसके भेदों को समझ पाओगे, नहीं तो आपके दिमाग में भी नहीं चढ़ेगी बाइबल। प्रचार कर पाओगे, लोगों को सिखा पाओगे, पर आप उसमें जीवन नहीं जी पाओगे। वो कैसे होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि ये बातें किन के लिए प्रकट हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, प्रेम रखते हैं। तो मतलब भी प्रेम कैसे हमारे अंदर प्रकट होता है, हम किस प्रकार ये बातों को देख सकते हैं, वो कौन बातें प्रकट करता है, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर उन बातों को प्रकट करता है। और याद रखना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आत्मा के द्वारा हम कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरी आत्मा तो साफ है, शरीर में तो लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं प्रियो, मैं एक बात बताऊँ, अगर आपकी आत्मा क्लियरिटी में चल रही है ना, परमेश्वर के साथ है, तो परमेश्वर आपके प्राण और शरीर को भी साथ के साथ बदलेगा। आपके प्राण और शरीर के अंदर भी परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ अंदर है ना, वही आपके अंदर से बाहर आएगा। ये झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ, लोग मेरे साथ, लोगों के साथ वो बुरे काम करते हैं, लोगों के साथ वो झगड़े करते हैं, लोगों के साथ वो अपनी मर्जी चलाते हैं, और कहते हैं मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, बड़ी अच्छी बात लिखी है उसमें। शांति का परमेश्वर है, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा, पवित्र करें, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहाँ पर पौलुस एक बात मुझको कहता है कि शांति का परमेश्वर है, तुम्हें आप ही पूरी रीति से क्या करेगा, पवित्र करेगा। याद रखना, अगर आपकी आत्मा का कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ है तो आपको अंदर से वो पूरा पवित्रता में लेकर आएगा, और जैसे ही आप पवित्रता में चले जाओगे तो वो ही तुम्हारे प्राण को और तुम्हारी देह को मसीह यीशु के आने तक पूरा निर्दोष बना कर रखेगा। याद रखना मेरे प्रियो, अगर जो आपकी आत्मा आपकी पवित्र है ना परमेश्वर की दया से, अगर आपने अपनी आत्मा को पूरी रीति से पवित्र किया हुआ है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका प्राण भी पवित्र है, आपका शरीर भी पवित्र है। जो लोग आत्मा को तुच्छ समझते हैं ना, वो लोग शरीर के अंदर कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। याद रखना, हमारा शरीर एक ऐसी अभिलाषाओं से भरा है
जो कभी भी हमें अनुमति नहीं देता कि हम परमेश्वर के पास जाकर उसकी सुन सकें। मेरे पर एक बात बताऊं मैं, बाइबल कहती है, बाइबल के अनुसार आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। और दूसरी बात लिखी है, पहला कुरिन्थियों 2:14 में लिखी है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये उसकी दृष्टि में ना मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। याद रखना, एक मसीह व्यक्ति जब आत्मा में चलता है ना, तो उसे शरीर में कोई भी पसंद नहीं करता। शारीरिक मनुष्य उसकी बातों को समझ ही नहीं सकता, शारीरिक मनुष्य उसकी बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, शारीरिक मनुष्य उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक मैं आपको उदाहरण बताऊं, मान के चलो आपके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, पर एक व्यक्ति कहता है ये तो मूर्खता है, एक व्यक्ति कह रहा है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार एक माँ थी जो प्रभु को मानने वाली थी, प्रभु का भय मानती थी, बड़ा परमेश्वर को प्यार करती थी। और एक दिन क्या हो गया, उसका बेटा दारू पीता है, नशे करता है, पूरी लड़ाइयाँ झगड़े करता है। माँ बहुत प्रार्थना कर ली अपने बेटे को कि बेटा समझ जाए, सुधर जाए, पर वो बेटा नहीं सुधर पा रहा है। तो एक दिन क्या हो गया कि वो बेटा दारू पी के पूरा एक्सीडेंट हो गया उसका। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी टांगें टूट गई, और वो बंदा हॉस्पिटल के अंदर गया, तो डॉक्टरों ने उसे बोला ये मर चुका है। और वो संदेशा उसकी माँ के पास आया। सोच लो, अगर एक व्यक्ति मर चुका है तो आपके पास उसका संदेशा है, तो आप क्या करोगे? रोएंगे, उसके लिए हफड़ा थफड़ी मच जाएगी, घर पूरा, मैं कहता हूँ पूरी तरह हमारा घर है, एक तरीके से सोचें तो हमारे जीवन के अंदर पूरा झटके लग जाएंगे भी हो क्या गया। उस माँ का बेटा अकेला है। जब उसकी माँ को ये खबर मिली कि तेरा बेटा मर चुका है, तो उस माँ ने क्या किया पता है? उस परिस्थिति में कोई कह सकते हैं कि मतलब भी कोई चांस ही नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, लात टांगें टूट चुकी हैं, मर चुका है, सांस खत्म हो चुकी है, पर उस माँ का भरोसा क्या है कि मेरा परमेश्वर अभी भी कुछ कर सकता है। उसी वक्त उसने जाके घुटने टेक दी। अगर शारीरिक से आपसे देखें तो माँ मूर्खता वाले काम कर रही है, क्योंकि जो मर गया उसको कैसे कह सकते हैं, पर आत्मा के हिसाब से उसने देख लिया कि मेरा बेटा मरा नहीं। वो माँ गई अपने परमेश्वर के पास, उससे दुआ कर रही है, माँ परमेश्वर है, तूने मुझे बेटा दिया है, मेरा बेटा चाहे दारू पीता है, लोगों की नज़र में बुरा है, मर चुका, मेरे को नहीं पता, पर तूने मुझे बेटा दिया, मेरे को वो बेटा चाहिए। वो माँ रो रो के दुआ कर रही है। आप विश्वास करना, आधे घंटे के बाद वो लड़का चल के अपनी माँ के पास आ गया, माँ के पास चल के आ गया। इसको बोलते हैं आत्मा की बातें, इसको बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ गॉड। जब आप आत्मा के अनुसार देखते हो ना, तो आप शरीर की बात तुम्हें मन नहीं लगाते। लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, लोग आपके बारे में किस तरह बोल रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। आत्मा के अनुसार आप वो देखोगे जो परमेश्वर आपको दिखाएगा, शरीर के अनुसार आप वो देखोगे जो दुनिया दिखाएगी। मनुष्य वो बातें बोलता है जो घटनाएं हो चुकी हैं, परमेश्वर वो बातें बोलता है जो आने वाली घटनाएं होने वाली। और जिस दिन आपने आत्मा के ऊपर मन लगाना शुरू कर दिया ना, मैं गारंटी देता हूं आप कभी व्याकुल हो ही नहीं सकते, कभी आप चिंतित हो ही नहीं सकते, कभी आप परेशान हो ही नहीं सकते। हम ज़्यादातर शरीर की बातों पर मन लगा कर है। मैं बताऊं तो मैं भी अपने आप को अगर मैं बताऊं तो 4 साल से मैं भी देख रहा हूं शरीर के अनुसार कि कुछ नहीं हो रहा। तो इस साल के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद, उसने मेरे को ये वचन दिया। मैं हर दिन ये क्लेम करता हूँ, प्रभु अद्भुत काम कर रहा है मेरे इस महीने के अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ,
जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आपके कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है सामने। वो कब देखोगे आप? आत्मा में। शरीर के अनुसार शारीरिक मनुष्य इस बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। आप कह रहे हो कलीसिया बढ़ चुकी है, और लोग कह रहे हैं यार कलीसिया में तो कोई लोग है ही नहीं। आप कह रहे हो कि मैं कलीसिया के अंदर बड़े लोगों को देख रहा हूं, मैं चमत्कारों को देख रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, पर वहां पर लोग कह रहे हैं कोई एक आदमी तो दिखा दे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 2:15 और 16 में, उसमें एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। क्या कहती है? आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मेरे प्रियो, जब मसीह का मन आपके अंदर आ जाना, तब आप इन बातों को समझ पाते हो। बिना आत्मा के आप शरीर की बातों को कर नहीं सकते। अब मैंने पिछली बात बताया, जब आत्मा आपके अंदर काम करती है ना, आपका कनेक्ट परमेश्वर के साथ आत्मा के साथ होता है। जब आत्मा कनेक्ट हो जाती है तो वो आत्मा के अनुसार जब आप जीवन जीते हो, जैसे हम शरीर के अनुसार बहुत जीवन जीते हैं, शरीर के अनुसार हम रोटी खाते हैं, शरीर के अनुसार रोटी पे हम डिपेंड नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर घूम घूम के बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ पसंद है हमें, बहुत कुछ खाना पसंद है हमें, पर आत्मा में हम बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, वचन नहीं पढ़ना चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते, चर्च नहीं जाना चाहते। आज तो लोगों के अंदर ना चर्च के प्रति इतना झूठ फैला हुआ है कि आलसपना तो वैसे फैला हुआ लोगों के अंदर है, पर बोलते क्या है कि चर्च है जहाँ पर चाहे घर में बैठते हो चाहे इधर बैठे हो। मेरे प्रियो, झूठ में चलने वाले लोगों में आपको एक सच्चाई बताऊं, जिस परमेश्वर को आप मानते हो ना, वो खुद परमेश्वर भवन में जाता था, वो खुद आराधनालय में जा के काम करता था। वो भी परमेश्वर था जिसने परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होकर पृथ्वी पर आया, उसको भी आराधनालय की जरूरत थी। तो आप कितने बड़े हो चुके हो कि आपने परमेश्वर को ही नीचा बैठा दिया। मैं सच बताऊं तो वो आलसी लोग हैं, वो जो मसीह है ही नहीं है, जो कहते हैं कि हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे जो कहते हैं कि हमें प्रार्थना वहां भी करनी है, यहाँ भी करनी है, वो मसीह नहीं है। क्योंकि आप अपने शरीर के अनुसार परमेश्वर की आत्मा को नष्ट कर रहे हो, और वो आत्मा जब आपके अंदर आएगी ना, वो आपको ऑटोमेटिक परमेश्वर के पास लेकर जाएगी, परमेश्वर की संगति में बैठाएगी। बाइबल बताती है जब नए नियम के अंदर पौलुस से जब प्रेरितों के काम में 2 अध्याय के अंदर जब पवित्र आत्मा उतरा, वो पवित्र आत्मा जब उतरा तो लोग संगति करने लगे, आपस में प्रभु भोज करने लगे, आपस में बैठने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे। आपके अंदर कौन सी आत्मा जो आपको प्रभु के भवन में भी नहीं आने देती? आप घर बैठे एक टीवी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। आपके अंदर कौन सी आत्मा है? वो परमेश्वर की आत्मा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है आत्मिक जन सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, पर वो खुद किसी से जांचा। इसलिए आज चर्च में ना ज़्यादातर पास्टरों की कमियां निकाली जाती है। पास्टर कुछ बोलता है ना, ये विश्वास करके ये काम करो, ना जी आपने क्या बेरा, हमने मेरा सब कुछ। वो इन बातों को बिलीव ही नहीं करना चाहते, विश्वास ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने शरीर के अनुसार, उनकी नजर में ना ये मूर्खता है। किसी को विश्वास के साथ कहा जाए ना चर्च में आओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, ओ मेरे भाई, आगे से क्या जवाब देते हैं कि जो काम परमेश्वर ने चर्च में करना वो हमारे घर में ही करना। ऐसे मूर्ख लोग बैठे हुए। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो निर्णय आप आत्मा में लेते हो ना, वो शरीर उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो निर्णय आत्मा में लेते हो कि मेरे को ये आत्मा में करना है, शरीर उसको डिपेंड नहीं करेगा। चर्च में आपके ऊपर भविष्यवाणी होगी कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, पर उसके लिए आपका शरीर और प्राण तैयार नहीं है, तो याद रखना वो कभी भी भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। आपके अंदर भविष्यवाणी होगी कि परमेश्वर इस कलीसिया को पूर्ण तैयार करेगा, पर आपका शरीर मानने के लिए तैयार नहीं है।
प्राण मारने के लिए तैयार नहीं, तो कभी भी आप इस कलीसिया के अंदर लोगों को नहीं देखोगे। परमेश्वर ने आपके अंदर भविष्यवाणी कर दी कि परमेश्वर आपको नौकरी जाना है, दे रहा है, और आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं है, प्राण तैयार नहीं, तो आप कभी भी उसकी भविष्यवाणी को समझ नहीं पाओगे। याद रखना, जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कुछ होता है, उस आत्मा को आपका शरीर भी चाहिए, प्राण भी चाहिए। और जब तक आप अपने शरीर और प्राण को उस आत्मा को नहीं देते हो, आप परमेश्वर के कार्य को समझ भी नहीं सकते। पर एक बात बताऊं मैं, जो आत्मा की निर्णय पर टिका हुआ था ना, शरीर के अनुसार चलने वाला मनुष्य ना परमेश्वर की आत्मा को, बातों को ना समझ ही नहीं सकता। एक वचन में पढ़ के आपको मैं फिर आगे लास्ट की ओर जाएंगे हमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 13 से लेकर 15 तक मैं आपको एक बात करके बताता हूँ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात कह रहा है कि जब वो आत्मा है ना, एक सत्य का आत्मा, झूठ का आत्मा नहीं है। जो आत्मा ने आपसे कह दिया ना, अगर आप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है। अगर उसने आपके प्रति, एक और मैं क्लियर कर दूं, उसने आपके प्रति अगर भविष्यवाणी कर दी है, जब तक आपका शरीर और प्राण तैयार नहीं होगा वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। और इतना गारंटी है वो पूरी जरूर होगी। समझ में ना? अगर आपके प्रति उसने भविष्यवाणी कर दी है कि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, और उसके लिए अगर आपने अपने शरीर और प्राण को अपने तैयार नहीं किया, जब तक आप तैयार नहीं करोगे वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। जिस दिन आपने उसको तैयार कर दिया वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो जाएगी, है ना? इसलिए यहाँ पर क्या कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा क्या है? वो सत्य का आत्मा है। जो वो बोलता है ना, क्लियरिटी बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। और कब क्यों बोलता है? क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहता, जो पिता उसको बोलता है ना वही वो कहता है। और फिर क्या कहता है? वो मेरी महिमा करता है। मैंने आपको एक बात बताई ना, परमेश्वर की आत्मा की बातें ना शरीर नहीं ग्रहण कर सकता। आज लोग ना अपनी महिमा करानी चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा ना, उसमें आपकी महिमा नहीं होगी। किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की महिमा। एक बहन ने मेरे को बड़े अच्छे से, बहुत अच्छा मेरे को लगा उसकी बातों को। उसने क्या बोला, मेरे को क्या कह रही है, मेरे को एक उसकी एक वीडियो मैंने देखी तो क्या कह रही है पता है? परमेश्वर, उसके चर्च में एक विश्वासी आया और विश्वासी पहले उसका विरोध करता था, और फिर विरोध करने के बाद उसने अपना मन फिराया और उसको कैंसर था और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। और चंगा करने के बाद जब वो गवाही देने आई, तो गवाही देने के बाद उसने क्या बोला उस बहन ने पता है? मैं तो एक मिट्टी का बर्तन हूँ और परमेश्वर मुझ में अपने कार्य को करके अपनी महिमा लेता है। याद रखना है, आप चाहे कितने भी सुंदर हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी अच्छे हो, कितना भी ज्ञान है आपके पास है, उसमें आपकी बड़ाई नहीं है, बड़ाई उसकी है। जिस दिन याद रखना आप अपनी बड़ाई करना शुरू करके ना, उस दिन आपके अंदर से आत्मा हट जाएगा, आत्मा हट जाएगा। उस दिन आपके अंदर आत्मा नहीं काम करेगा, उस दिन आपका शरीर काम करेगा आपके अंदर। उस दिन आपका जीवन शरीर के अनुसार, आत्मा के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार होगा। मेरे को एक प्रभु के दास ने बताया कि मेजर, जिस दिन लोग आपकी बड़ाई करने लग जाएं तो समझ लेना काम आपका नहीं, काम परमेश्वर का नहीं, आपका है।
और जिस दिन लोग आपसे नफरत करने लग जाए और आपको लगे कि कोई नहीं है, उस दिन समझ लेना परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वह आत्मा जब आपके ऊपर आएगा ना, महिमा अपनी कराएगा, आपकी नहीं होगी। आज लोगों को ना अपनी महिमा चाहिए, अपनी बड़ाई चाहिए। आज ग्रुप बनाते हैं अपने अपने, खुद को बड़ा बनाने के लिए, खुद को ऊंचा करने के लिए। और मेरे भले मानसों, आप तो मिट्टी के बर्तन हो। बाइबल बताती है वो हमारी सृष्टि जानता है कि हम मिट्टी ही हैं। वो पता अपनी महिमा किसी से भी ले सकता है। वो मुझसे भी ले सकता है, आपसे भी ले सकता है, इस बेटी से भी ले सकता है, वो किसी से भी अपनी महिमा ले सकता है। इसलिए अस्तेर को कहता है उसका चाचा, कहता अगर तू ना खड़ी हुई ना तो इस लोगों का उद्धार तो होना है, परंतु तो याद रखना बचेगी तू भी नहीं। ये उद्धार कहीं और से आ जाएगा, पर याद रखना बचेगी तू भी नहीं। अगर परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने आप को समर्पण नहीं करोगे ना, वो तो अपनी महिमा लेगा किसी न किसी से, पर याद रखना तुम अपने आपको परमेश्वर के सामने खड़े नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आज आपको यह कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा तभी आप इस पृथ्वी की बातों से मन हटाकर उस परमेश्वर की बातों पर मन लगा पाओगे, मन लगा पाओगे। इसका एक वचन कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। याद रखना, बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति संसार की बातों में अगर अपने आप को व्यस्त कर रहा है तो वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण भी कर नहीं पाएगा। वो अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। आप बिलीव करते हो कि परमेश्वर चंगा करेगा, पर शरीर में चलने वाला कहता है कि कभी नहीं हो सकता। मैं आपको एक छोटा लास्ट उदाहरण देके समाप्त करता हूं। मैं बाइबल के अंदर एक बड़ी सुंदर कहानी लिखी हुई है। एक व्यक्ति है जिसका नाम, एक आराधनालय का सरदार है, जिसकी एक छोटी बेटी है 12 साल की। मत्ती बताता है कि वो बेटी मर चुकी है, मरकुस बताता है कि वो बीमार है, और लूका बताता है कि वो बेटी मरने वाली है। ठीक है, तीनों का मतलब भी उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने वचन को या उस पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया, उन्होंने उस तरीके से लिखा है। मैं हैरान था कि मत्ती कहता है कि जब यीशु मसीह के पास वो सरदार आया ना, तो उसको क्या आके बोलता है पता है? कि मेरी बेटी मर चुकी है। क्या बोल रहा है? मेरी बेटी मर चुकी है, तो तू आके उसको ठीक कर दे। ये कोई कहेगा? सामने वाले लोग, सुनने वाले क्या बोलते होंगे कि ये तो पागल तो नहीं है, तेरी बेटी मर चुकी है तो अब गुरु को क्यों दुख देता है। मरकुस में लिखा है, मरकुस में ये बात लिखी है कि उसने बोला कि मेरी बेटी बीमार है, जाकर उस पर हाथ रख तो वो चंगी हो जाएगी। पर कुछ देर बाद उसके पास संदेश आता है कि तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को दुख ना दे। ना कंफ्यूज वाली बात ना, कंफ्यूज नहीं है इसमें। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, मरकुस ओरिजिनल है और मरकुस जो कहता है वो सही कहता है। मरकुस ओरिजिनल है और मत्ती और लूका उसकी कॉपियां है। इसलिए मरकुस में जो बात लिखी है ना, वो कहता है कि मेरी बेटी बीमार है, यीशु मसीह के पास वो पहले आया, बीमार थी वो, और जैसे बीमार थी तो यीशु मसीह जा रहा है जब उसके पास चंगा करने के लिए, तो रास्ते में एक औरत आ गई जिसको लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से उसको भी लहू बहने का रोग है, और उसको भी, उसने भी अपने मन में सोच रखा था कि अगर मैं परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसलिए उसने जाके क्या किया, भीड़ में से जाते जाते यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, और जैसे वस्त्र को छुआ यीशु मसीह वहीं पर रुक गया, रुक रहा है और उनसे बात कर रहा है। बात करते करते वहां से आराधनालय के लोग आए, उस बाप को बोलते हैं, अब गुरु को दुख मत दे, दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है।
अब यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या बताती है कि यीशु मसीह ने उस बात को अनसुनी किया। याद रखना, अगर आत्मा में चलना है ना तो लोगों की बातों को अनसुनी भी करना पड़ेगा। अगर आप सारी बातों को सुनोगे ना, ग्रहण करोगे, आत्मा में कभी नहीं चल पाओगे। यीशु मसीह ने उस बात को बाइबल बताती है अनसुनी किया और कहा मत डर, केवल विश्वास रख। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं ना तो हमें दुनिया की बातों को अनसुनी भी करना पड़ेगा मेरे प्रियो। एक जगह यशायाह में बाइबल क्या कहती है पता है? मेरे दास के जैसा अंधा कौन है, मेरे दास के जैसा बहरा कौन है। मैं भी कभी इस वचन को पढ़ के ना बड़ा हैरान हुआ, भी ये क्या कह रहा है परमेश्वर, अंधा बहरा क्यों बोल रहा है। तब मेरे को समझ में आया हुआ, जब आत्मा में चलते हैं ना तो अंधे बहरे बनना पड़ेगा। एक अंधा व्यक्ति ही समझ सकता है परमेश्वर की बातों को। जब हमारी आंखें खुली होती है ना, शारीरिक आंखें खुली होती हैं, हम ये देखते हैं ये कैसे होगा वो कैसे होगा। पर एक अंधा व्यक्ति को क्या होता पता है? जैसे एक अंधे ने सड़क के किनारे बोला, लोग उसको डांट रहे हैं, लोग उसको बोल रहे हैं, पर वो एक ही बात बोल रहा है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, है ना। आत्मा के अनुसार चलना है ना तो अंधा बहरा भी बनना पड़ेगा, लोगों की बातों को अनसुनी भी करना पड़ेगा, तभी आप आत्मा की बातों को समझ पाओगे। इसलिए उसने बोला, यीशु मसीह ने बाइबल बताती है उस बात को अनसुनी किया और कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और बाइबल बताती है यीशु मसीह उसके साथ गया, उसके घर में गया। घर में गया, लोग रो रहे हैं, लोग पूरे हालातों में बैठे हुए हैं, रोए जा रहे हैं, पूरा गांव उस गांव में बैठा हुआ है। और यीशु मसीह के साथ उसके 3 चेले हैं, चेलों को लेकर आया अंदर और उनको क्या बोलता, लड़की मरी नहीं सोई है। और बाइबल बताती है जितने लोग वहां पर बैठे थे ना सब मजाक उड़ाने लगे। एक व्यक्ति मरा है और आप उसको जाके बोलोगे सोया है तो मजाक उड़ाएंगे ना। तो बाइबल बताती है उसने, यीशु मसीह ने कहा सब लोगों को बाहर निकालो। एक बात बताऊं, आत्मा की बातें ना परमेश्वर ही समझ सकता, दुनिया नहीं समझ सकती। दुनिया से बाहर होना ना तो तभी आत्मा की बातों को समझ पाओगे। अगर दुनिया में उलझे रहोगे ना कभी आत्मा की बातों को नहीं समझ पाओगे। यीशु मसीह ने कहा उनको बाहर जाओ। जैसे ही बाहर गया और लड़की को बोलता है उठ। लड़की उठ गई और बोलता जा इसको रोटी पानी दो। ये है आत्मा की सिखाई हुई बातें। याद रखना, जो परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है शारीरिक मनुष्यों से कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। शरीर कभी भी नहीं कह पाएगा कि ये बढ़िया है। इसलिए आज एक लास्ट बात बताता हूँ मैं, इसलिए आज लोग ना मसीह लोगों को सताते हैं, क्योंकि उन्हें वही दिखाई देता है जो उनके मतलब भी सामने होता है, पर एक मसीह व्यक्ति को वो दिखाई देता है जो परमेश्वर उनके साथ करना चाहता है। बाइबल बताती है तुम जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम इसलिए सुसमाचार सुनाते हैं क्योंकि जो परमेश्वर मेरे साथ है वो उनके साथ भी रहे, पर लोग उसको ग्रहण नहीं करते। उन्होंने परमेश्वर के एक मूर्ति में रखा हुआ, उन्होंने परमेश्वर के एक जगह पर फिट करके रखा। और हमारा परमेश्वर कहाँ पर वास करता है? हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ इस साल में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत मिराकल करेगा। जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो आपके चित्त में भी नहीं चढ़ी, परमेश्वर वो इस साल में करेगा। पर वो आपको समझना पड़ेगा आत्मा के द्वारा। बहरा भी बनना पड़ेगा, गूंगा भी बनना पड़ेगा, अंधा भी बनना पड़ेगा, अनसुनी भी करना पड़ेगा, लोगों से दूर भी हटना पड़ेगा। तभी आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा पूर्ण रीति से काम कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस।